नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहांगीर से संबंधित उसके इतिहास के बारे में। वही जहांगीर जो अकबर का बेटा था और अकबर के मरने के बाद वो उसका उत्तराधिकारी भी बना। तो आपको एक बात बता दें कि इसके पहले हमने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं जो संबंधित था बाबर, हुमायूं और अकबर से, और उसके बाद मैंने शेर शाह सूरी जो कि सूरी वंश से था उससे भी संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं और नहीं देखें उस वीडियोज़ को तो स्टडी ऑनलाइन के प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो होगा वो लेक्चर वीडियो होगा, और इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपसे कोई प्रश्न भी छूट पाएंगे। और अगर आप जिस भी बुक को प्रेफर करते हैं उससे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते होंगे इससे जहांगीर से संबंधित उसको बना लीजिएगा ताकि सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि वीडियो आपको अच्छा लगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहांगीर जिसका नाम सलीम था, बचपन का नाम सलीम था। और सलीम क्यों था इसका बचपन का नाम, समझिएगा। इसके पिता अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और उसके समकालीन जो थे शेख सलीम चिश्ती थे जो प्रमुख सूफी संत थे। तो उनके पास गया अकबर और उनसे मन्नत मांगी कि हमें एक पुत्र चाहिए, और मन्नत स्वीकार किया गया। और उसके बहुत दिन बाद इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम ये उसी मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती के नाम पर, सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रख दिया, क्योंकि सलीम चिश्ती को काफ़ी मानता भी था अकबर, बहुत उनका इज्जत भी करता था। इसलिए उनके नाम पर अपने बेटे जहांगीर का नाम, बचपन का नाम सलीम रखा। और इसको वो शेखू बाबा कह के पुकारता था, बचपन में शेखू बाबा कह के पुकारता था, प्यार से काफ़ी मानता था ये सलीम। जहांगीर जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक माना जाता है, और इसके शासनकाल में 2 बिंदु आते हैं जो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1605 से 1611 तक ये एक स्वतंत्र शासक रहा, मतलब अपने मर्जी से शासन किया। लेकिन 1611 में इसकी शादी मेहरुनिसा, जिसे हम नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, शादी के बाद इसके पूरे शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव देखने के लिए मिला। 1611 के बाद बहुत से ऐसे काम हुए जिसमें लगा कि नूरजहां इसकी वास्तविक शासक है, जहांगीर तो बस इसका नाम मात्र का शासक रह गया था। तो इससे 2 बिंदु आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जहांगीर का पिता कौन थे। जहांगीर के पिता अकबर थे। जहांगीर की माता कौन थी? तो जहांगीर की माता हरखाबाई या जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, जिसको हरखाबाई या जोधाबाई के नाम से आता है। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। और ये राज्याभिषेक इसका कब हुआ? तो 1605 में। जन्म 1569 में और इसकी राज्याभिषेक जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी लंबा कार्यकाल था इसका, अच्छा बड़ा हो चुका था ये, कम से कम 35 वर्ष का हो चुका था। तो अब बात करते हैं राज्याभिषेक जब इसका हुआ था तो किस नाम से ये पद धारण किया था। मतलब होता है ना कि एक नाम से बैठता है, तो इसका जो नाम था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ था और ये पद पर बैठा था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं जहांगीर के बेटे। तो जहांगीर के जो बेटे थे, 4 बेटे प्रमुख रूप से याद रखिएगा आप। और जहांगीर ने लगभग 5-6 शादियां की थी। तो इसके 4 बेटे थे, जिसमें पहला बेटा आपको नाम आएगा खुसरो, और दूसरा खुर्रम, तीसरा शहरयार और चौथा परवेज। तो जिसमें से शहरयार और परवेज को हम लोग अलग रखेंगे, उससे उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं और उसका इतिहास भी काफ़ी नहीं है। तो बस उसके पुत्र 4 थे, याद रखिएगा, खुसरो, खुर्रम, शहरयार और परवेज। तो हम लोग इसमें बात करेंगे, उसमें आज के इतिहास में जो हम लोग बात करेंगे मेन रूप से, उसमें खुसरो और खुर्रम का चर्चा होगा। और ये वही खुर्रम है जिसको आगे चल के हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो आगे बताते हैं कौन इसको शाहजहां का उपाधि दिया था। तो खुसरो के बारे में आपको बोल दें कि खुसरो ने क्या किया था कि अपने पिता जहांगीर के प्रति 1606 ईस्वी में विद्रोह उत्पन्न कर दिया और बोला कि अब हम शासक बनेंगे। ये शासक बनने के लिए, क्योंकि जहांगीर का बेटा भी बड़ा हो चुका था, क्योंकि इसकी शादी तो पहले हो चुकी थी, राज्याभिषेक हुआ 1605 में, शादी 2-3-4 शादी ये पहले भी कर चुका था। तो इसका बेटा जो था खुसरो बड़ा हो चुका था। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। और जहांगीर भी अकबर के लास्ट समय में इसने भी अपने पिता के प्रति विद्रोह उत्पन्न करते हुए ये जताया कि हम शासक बनेंगे, अब आप हटिए, आप मर क्यों नहीं रहे हैं, आप जल्दी मरिए ताकि हम शासक बनेंगे। और सोचिए कि अभी शासक बना है 1605 में जहांगीर, और इसके बेटे खुसरो ने इसके प्रति विद्रोह 1606 में कर दिया, मतलब 1 साल बाद। तो ये कहा कि अभी 1 साल हम बने हैं शासक, फिर तुमको बना दें, अभी ऐसा नहीं होगा। और इसने अपने खुसरो को
मजबूर कर दिया भागने पर, और वो विद्रोह जारी रखा। और वो विद्रोह करने के क्रम में काफ़ी और भी, तो जैसे भारत था तो और भी जगह से तो शासन कर रहे थे लोग, तो उसमें सिख धर्म का शासन सिख धर्म भी वहाँ पे पनप रहा था भारत में। तो उसके 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उसके पास चल गया खुसरो, कहा कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हमको कुछ सलाह दीजिए ताकि हम अपने पिता को हटा के हम शासक बने। और यही गलती अर्जुन देव ने की, इसको आशीर्वाद दे दिया। और ये बात पता चल गई जहांगीर को। जहांगीर इतना गुस्सा गया, कहा कि एक तो मेरा बेटा विद्रोह कर रहा है और ऊपर से इसको कोई बढ़ावा भी दे रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है कि हाँ तुम शासक बनो। खुसरो को पहले कैद करवाया, जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को कैद करवाया, अंधा बनाकर उसको जेल में बंद करवाया, और उधर जाकर फिर सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा पर लटका दिया, मतलब उसको मरवा दिया। क्यों? कि तुम क्यों मेरे बेटे को विद्रोह करने में सहायता किया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन है कि 5वें गुरु अर्जुन देव, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी। ठीक है। और खुसरो क्या किया कि कैद हो गया। अब देखिए खुसरो का भाई कौन था? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। खुर्रम क्या करता है कि इसको लगता है कि जब हम अपने पिता के प्रति फिर विद्रोह उत्पन्न करेंगे, चाहे हम शासक बनेंगे, तो हो सकता है मेरा भाई खुसरो हमको दिक्कत दे, और अभी ही ये मौका है कि ये जेल में है, इसको किसी के द्वारा मरवा देते हैं। और वो अपने किसी आदमी के द्वारा कैदियों को कुछ भेज के और उसको हत्या करवा दिया, ताकि तुम रहेगा नहीं तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगा। और अब कौन बच गया? मेन शासक कौन बच गया? जहांगीर का बेटा कौन बच गया अब मेन रूप से? खुर्रम, जिसको जहांगीर बहुत मानता था। तो और वो जो परवेज और ये शहरयार थे, इसको तो आप हटा दीजिए, तो अलग हैं, मतलब इसका इतिहास इसके बाद बस नाम मात्र के थे। तो खुर्रम उसका चहेता बेटा था जहांगीर का, और जिसको खूब मानता था। तो हुआ क्या, एक दक्षिण भारत के अभियान पर जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। दक्षिण भारत के वजीर थे, दक्षिण भारत के अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर, उसी से लड़ाई करने या उससे मतलब विद्रोह करने के लिए इसको भेजा, खुर्रम को। और ये गया और काफ़ी बढ़िया से मुकाबला करते हुए, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इसने मलिक अंबर को पराजित किया। ठीक है। और इससे खुश होकर के जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि उसी समय दी। तो याद रखिएगा, शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दी? जहांगीर ने। और यही आगे चल के फिर शासक बनता है, क्योंकि इसको अकबर बहुत मानता था। और खुसरो तो खत्म हो चुका, उसका खेल ही खत्म कर दिया खुर्रम ने। लोग यहाँ से देखेंगे जहांगीर के द्वारा उसके शासनकाल में किए गए कुछ प्रमुख संघर्ष। शासक बनने के बाद उसने कुछ संघर्ष भी किए। उसका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्या था? मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये वही मेवाड़ जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय पराजित तो हो गए थे राणा प्रताप, लेकिन उस समय चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा भी हो चुका था। लेकिन उसके बाकी भाग पर, जैसे मेवाड़ पर कब्जा था, लेकिन उसके बाद फिर से ये सब क्षेत्र जो है महाराणा प्रताप को प्राप्त हो गए थे वापस से। महाराणा प्रताप का इस पर कब्जा हो चुका था। और लेकिन बात यह है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु अकबर के काल में ही हो चुकी थी, और उसके बाद उसके बेटे अमर सिंह गद्दी पर बैठे थे। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और मेवाड़ का शासक अमर सिंह थे। और इधर मुगल में देखें तो मुगल के बाद, अकबर के बाद जहांगीर का शासन स्टार्ट हो चुका था। तो जहांगीर द्वारा प्रयास किया गया फिर उसी मेवाड़ पे आक्रमण करने का, उसी मेवाड़ को फिर से हासिल करने का, और ये हद तक सही भी रहा। आपको बताते हैं कि ये जब आक्रमण करने गया, जब ये युद्ध किया उसके साथ मेवाड़ के शासक अमर सिंह, क्योंकि अब तो राणा प्रताप मर चुके थे, तो अमर सिंह के साथ जब युद्ध किया शुरुआती दौर में, तो ये विजय नहीं प्राप्त कर पाया जहांगीर। और जहाँ तक कि अमर सिंह ही इस पर ज़्यादा प्रभावी रहे। तो इस बात से जहांगीर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। जहांगीर खुद ने गया था, अपने सेना को भेजा था, सोचा कि ये तो छोटा है, इसको हरा के कब्जा कर लेंगे मेवाड़ वाले क्षेत्र को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद गुस्सा के जहांगीर ने क्या किया कि अपने बेटे खुर्रम को भेजा, शाहजहां जिसको हम बोलते हैं, खुर्रम को भेजा। और खुर्रम को जब भेजा तो ये खुर्रम जब गया बहुत सारे सेनाओं के साथ, और जब इसकी मुलाकात हुई अमर सिंह से, तो ये बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया वहाँ पे, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिया, बहुत सारा फसल को नष्ट किया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि उत्पात मचा के रख दिया। और इससे बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, जो कि अमर सिंह चौंक गए और समझे कि नहीं, अब यहाँ पे हमको अपना ऑप्शन बदलना पड़ेगा। जबकि इसके पहले जब जहांगीर जब संघर्ष किया, जहांगीर जब सेना भेजा अमर सिंह के विरुद्ध, तो वहाँ पे
वो संधि करने के लिए बोला कि आप संधि कर लीजिए हमसे। जहांगीर बोला था किसको? अमर सिंह को, कि आप संधि करिए हमसे। लेकिन अमर सिंह ने नहीं माना, बोला हम संधि नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने भी तुमसे संधि नहीं की थी, युद्ध की थी, इसलिए हम भी युद्ध करेंगे। लेकिन अब जब खुर्रम कत्लेआम मचा दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया, तो ये अमर सिंह उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और सोचे कि नहीं, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हमको संधि ही करना पड़ेगा। तो देखिए कि फिर मेवाड़ और मुगल के बीच एक संधि हुई, जो कि 1615 ईस्वी में हुई। इस संधि में कुछ पॉइंट रखे गए, और इस संधि में कुछ पॉइंट रखे गए जो कि महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि राणा के परिवार, मतलब महाराणा प्रताप के वंशज अमर सिंह द्वारा इस संधि को मंजूर कर लिया गया कि ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार किए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था कि ये राजपूत से थे, और बाकी के राजपूत पहले जो कछवाहा राजपूत थे, आपको बताए थे हम अकबर वाले वीडियो में कि कछवाहा राजपूतों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों को मजबूत किया था। अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ कछवाहा राजपूत ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों को मजबूत किया था। लेकिन ये जो थे महाराणा प्रताप के वंशज मेवाड़ के राजा अमर सिंह, वैवाहिक संबंध को नहीं माना। ये डायरेक्ट बोल दिए कि हम आपसे वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने पुत्र करण सिंह को आपके दरबार में भेजने की अनुमति देते हैं। कौन? अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में जाने की अनुमति अमर सिंह ने दे दी। और ये सब संधि में कहा गया, तो ये काफ़ी अच्छी संधि रही, क्योंकि इसमें वैवाहिक संबंधों को नहीं ऐड किया गया, जबकि कछवाहा राजाओं ने बहुत सारे वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुके थे, तो ठीक ठाक रहा। और यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नूरजहाँ काफ़ी मशहूर थी जहांगीर के काल में, उसका इतिहास। लेकिन और नूरजहाँ का इतिहास हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे शाहजहाँ के द्वारा किया गया कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य, और शाहजहाँ के ही काल में स्थापत्य कला और साहित्य कला और चित्रकला पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आज का वीडियो लंबा ना हो, ताकि यहीं पे इसको पार्ट 1 में ख़त्म करते हैं, और इसका पार्ट 2 जो होगा कल आएगा, जिसमें हम ये सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो प्रश्न तो हम जितना बताए सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन पार्ट 2 में वो प्रश्न पे आधारित ही होगा और काफ़ी अच्छा होगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि जहांगीर से कोई भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।